अपना दरभंगा न्यूज में आपका स्वागत है। इस खबर के प्रायोजक है फर्नीचर विलेज, जीएम रोड, दरभंगा। दरभंगा महाराजा के पोते कपिलेश्वर सिंह अपने आवास पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरभंगा राजपरिवार के राजकुमार शुभेश्वर सिंह की जयंती पर 20 फरवरी को राजकुमार शुभेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 17 फरवरी से 20 फरवरी तक नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में आयोजित होगी, जिसमें 8 जिलों की खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि पिच के लिए पटना से मीठी लाई जा रही है। हमारे फादर राजकुमार शुभेश्वर सिंह के जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग एक क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे हैं, जो 17 से 20 तक का फरवरी तक का होगा कार्यक्रम, और जिसमें ये इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होगा, जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट भाग ले रहा है और ये नेहरू स्टेडियम में होगा, जिसकी तैयारी पूरी चल रही है। एक कमेटी हम लोगों ने बना दिया है जो देख रेख कर रही है, और जैसे पिच के लिए मिट्टी पटना से आ गया है, और क्यूरेटर जो है टर्फ का क्यूरेटर वो भागलपुर से मंगाया गया है। इसमें रणजी प्लेयर्स भी भाग लेंगे, भाग लेंगे। और इसके बाद जैसे माय फादर वाज अ बिग स्पोर्ट्स लवर, तो उन्होंने यूज्ड टू पैट्रनेज स्पोर्ट्स। इन्होंने बहुत खिलाड़ियों को जॉब भी दिया, फिनेंशियली हेल्प भी दिया, और बहुत बड़े खुद भी स्पोर्ट्स खेलते थे। ही केम फ्रॉम मेयो, और उन्होंने ही एक्चुअली क्रिकेट का यहाँ पे स्टार्ट किया, जहाँ किट विट भी नहीं होती थी, तो ही यूज्ड टू इम्पोर्ट फ्रॉम कैलकाटा, एंड ही वाज अ बिग स्पोर्ट्स लवर। तो हम चाहते हैं तो उनको एक ट्रिब्यूट के लिए एक उनकी जन्मतिथि में एक शुरुआत है, और ये फिर आगे चलता रहेगा। और मेरे पाइपलाइन में ये भी है, जैसे हम लोग का दरभंगा में बहुत ही गौरवशाली स्पोर्ट्स का कल्चर रहा है। जैसे माय ग्रैंडफादर राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह, तो वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के एसोसिएट फाउंडर भी थे। और फिर पोलो में तो सब जानते हैं, जयपुर के साथ दरभंगा का नाम था, और देश विदेश से खिलाड़ी यहाँ आते थे। और फुटबॉल में जैसे मोहन बगान, मोहम्मद स्पोर्टिंग यूज्ड टू कम हेयर। तो मैं चाहता हूँ वो सब फिर से स्टार्ट हो, और मिथिला में बिहार का ही नाम होना चाहिए। इफ यू सी गो टू झारखंड, कितना अच्छा स्टेडियम बन गया है वहाँ पे, और यहाँ बहुत पोटेंशियल है, बट बच्चों को देख रहे हैं जो खेलने के लिए नहीं है, अपना ग्राउंड है। सो हम चाहते हैं जो रिवाइव हो, स्पोर्ट्स कल्चर रिवाइव हो, और हम इसीलिए मेरे दिल में था जो कुछ स्पोर्ट्स के लिए करना चाहिए। अतारुकुल जी आए, अभी वो रणजी के कोच भी हैं, और उन्होंने बोला जो हमें कोचिंग के लिए कुछ चाहिए हमको, एकदम मेरे पास कुछ ज़मीन है, तो मैं चाहता हूँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुले और प्रोफेशनली सबको कोचिंग मिले, और क्रिकेट हो, टेनिस हो। तो हम चाहते हैं जो राज दरभंगा था, जो पैट्रोनेज देता था, वो उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ताज यूथ क्लब के द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस में मास्क वितरण किया गया। ताज यूथ क्लब के सचिव इशरत प्रवीण के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर छात्र छात्राओं, कर्मचारियों और राहगीरों के बीच मास्क वितरण किया गया है। इशरत प्रवीण ने कहा, ताज यूथ क्लब का मुख्य उद्देश्य है समाज के बीच एकता, अखंडता और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के अंदर युवाओं को एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव और सकारात्मक भाव से सहयोग करने, मदद करने का चेष्टा हो। ताज यूथ क्लब छात्र एवं छात्राओं को आगे बढ़ाने, उत्तेजित करने, शिक्षा के प्रति सकारात्मक रुझान भरने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। किया जा रहा है ताज यूथ क्लब के द्वारा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस में मास्क वितरण किया जा रहा है, जो बहुत ही सराहनीय इस क्लब के द्वारा किया जा रहा है। इसमें देख रहे हैं इशरत परवीन, क्या नाम है, कायनात पनवीर सहित उसकी टीम ने जो ये सराहनीय पहल किया है, सभी छात्र छात्राओं के लिए हम सलाम पेश करते हैं। और समाज में, क्षेत्र में और शिक्षकगण के बीच में विश्वविद्यालय कैंपस में जिस तरह से ये अच्छी पहल किया है, इसमें हम 100% विश्वास के साथ कहेंगे कि हमारा भी जितना भी योगदान होगा, हम लोग मिल करके इनको आगे बढ़ाएंगे। और की तरफ से मैं मास्क वितरण करने आई हूँ, और यहाँ पे मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर में मैं मास्क वितरण कर रही हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा जो भी बीमार वगैरह रहते हैं बच्चे लोग, स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, तो उनको थोड़ा इससे सहूलियत मिल जाएगी। इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे मिथिला यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, और अभी फिर डीएमसीएस जाना है, हम लोग को डीएमसीएस में करना है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी जाके हम लोग को करना है।
MLSM कॉलेज के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के PhD मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान को मिथिला विभूति सम्मान एवं हिंदी के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर प्रभाकर पाठक एवं MLSM कॉलेज के हिंदी विभाग के शिक्षक डॉक्टर अमरकांत कुमार को मिथिला रत्न सम्मानोपाधि प्रदान किया गया। संत ऐ शरद जार के पछाड़ दिला आ ओई बसंत में 5 दिन 10 दिन के अंदरे में होलियों के मिलन होते थे। तो शरद होली बसंत तीनों के मिलन में और आचार्य पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जहिया महाविद्यालय के स्थापना हमरा लोकन कैल ओहि दिन हुनके वाणी से सब के शुरू भेल छल। आई हुनकर जयंती आ ताहि में से मैथिली साहित्य अकादमी बहुत निरारल कार्यक्रम नहीं छे। जना प्रवीण जी कहले विद्यापति सेवा संस्थान मिथिला विभूति पर्व समारोह के अवसर पर माननीय मंत्री श्री रामप्रीत पासवान जी के मिथिला विभूति से सम्मानित करबाक निर्णय लेने चल ताही उपलक्ष्य में ये आयोजन भेले। संगे संग वृंदावन में जो अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में चल ताई में हिंदी सेविक रूप में हिंदी साहित्यक श्लाघा पुरुष हमरा लोकनिक गौरव सोझे लेखक नहीं पाठक से हो डॉक्टर प्रभाकर पाठक के मिथिला रत्न से सम्मानित करबाक निर्णय भेल छलै। डॉक्टर अमरकांत कुमार के सेहो मिथिला रत्न से सम्मानित करबाक निर्णय भेल छलै। काज कोनो फुसल नहीं हुई। देखिए, हम भी मिथिला के लोग हैं और मैथिल हैं सबसे पहले। और बैजू बाबू के द्वारा हम जो मैथिली में शपथ लिए, शपथ के चलते हमको इन्होंने सम्मान समारोह भी किया था। संयोग वर्ष उसमें नहीं आए,
और आज ही बुलाए हैं और इनके पास आज हूँ और आप लोग के सानिध्य ये कार्यक्रम हो रहा। मिथिला और मैथिली का विकास हम लोग वर्षों से चाह रहे हैं। इस लोकतंत्र में जैसे जैसे सरकार बदलता है उसी क्रम में कहीं विकास आगे भी बढ़ता है और कहीं अवरुद्ध भी होता है। हम जब दरभंगा जिला थे, जैसे मेरा जन्म दरभंगा जिला में हुआ है, अब हम दरभंगा से अलग हो गया मधुबनी, तो मधुबनी में चले गए। तो शुरू से हम लोग प्रयासरत हैं तो हमारे मिथिला का विकास हो और मैथिली भाषा का विकास हो। मैं आपको बता दूं तो मैं मैथिली से एमए किया, मेरा विषय भी है। उसके बाद भी मैं सोशियोलॉजी से और हिंदी से एमए किया, फर्स्ट क्लास के चलते। जो फर्स्ट क्लास किसी विषय में हो इसलिए 3 बार हमको एमए करना पड़ा। और मैं LLB PhD भी हूँ और डॉक्टर रामप्रीत पासवान में लिखता हूँ। तो शुरू से मानसिकता रही है जो इस हमारे मैथिली जो मिथिला क्षेत्र है उसका विकास हो। लेकिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा भारत देश है और कुछ न कुछ बाधा होता है, और बाधा हम लोगों के तरफ से भी होता है। जहाँ हम लोग हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होता है। लोकतंत्र में विभिन्न दल की सरकार बनती है, कुछ दल चाहता भी है, कुछ नहीं भी चाहता है। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं जो मिथिला का विकास हो और क्रमबद्ध वो हो रहा है। मैथिली को अष्टम सूची में दिया गया, मिथिला में बहुत तरह के काम हुए, रोड बने। जो मिथिला 2 भाग में बटा हुआ था वो 1 भाग बन गया, रोड बन गया और रेलवे लाइन भी बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग विकास कर रहे हैं और आगे और विकास करेंगे। यही हमारे सरकार का और हम लोगों का लक्ष्य है। नए साल में बेटी की शादी करनी है और आप ये सोच में पड़े हैं कि आपको फर्नीचर कहाँ से खरीदना चाहिए, कौन सा खरीदना चाहिए। तो ये माथापच्ची है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको फर्नीचर कहाँ से खरीदना चाहिए। आपको खरीदना चाहिए फर्नीचर विलेज से, जो रेडियो स्टेशन के सामने GM रोड दरभंगा में है। और आपको दाम वहाँ ऑनलाइन से भी सस्ता मिलेगा। आप वहाँ जाइए और आपका मनपसंद ब्रांडेड फर्नीचर खरीदिए, जिसमें आपको बेड मिलेगा, सोफा सेट मिलेगा, अलमीरा मिलेगा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल और ढेर सारा फर्नीचर। और अब तो सस्ते किश्तों में, आसान किश्तों में भी अवेलेबल है। तो आप जल्दी से फर्नीचर विलेज जाइए और मुझे यकीन है कि आप ना बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अब ना प्यारे वक्त है आराम का, अब ना प्यारे वक्त है आराम का, अब ना प्यारे वक्त है आराम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, शाम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का। अपना प्यारे वक्त है आराम का, अपना प्यारे वक्त है आराम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, शाम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, आ गया लो मेला मेरे शाम का।